बोलो बिटिया, खुल के बोलो। चाचा जी, वो नए माँ साहब है ना जी। वो प्राइमरी पाठशाला में थोड़ा सुधार लाना चाहते हैं। अच्छा। तो हमसे मदद मांग रहे थे। हाँ। तो हम सोचे कि हम सबको उनका सहयोग देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। क्या है चाचा जी कि अभी तक वो मिड डे मील से लेकर के ठेके के टीचरों तक ऐसी काफी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो गांव के प्रधान के तौर पे हम आपसे कहने आए थे कि हो सकता है चाचा जी गांव में थोड़ा बदलाव आएगा। हाँ हाँ। लेकिन आप माँ साहब को उनके मन मुताबिक काम करने दीजिएगा और हो सके तो उनके अच्छे काम में कोई दिक्कत न डालिएगा। और अरे बिटिया, अच्छे काम से भला किसको परहेज है। वो पढ़ाए जितना पढ़ा सके, जैसे पढ़ा सके, बिना किसी रोक टोक के। हाँ, लेकिन कुछ काम के लिए एक सिस्टम, एक पद्धति बनी हुई है। क्यों गोविंद जी, आप तो जानते ही हैं, यहां से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक और शायद संबंधित मंत्रियों तक उनसे लड़ पाना हमारे बस का नहीं है। वो पैसा तो हमको हर महीने पहुंचाना पड़ेगा ही। क्यों गोविंद जी, समझाओ बिटिया को। वैसे हमको कोई परेशानी नहीं है। नए माँ साहब जो भी करें, जैसे चाहे पढ़ाए। गुड मॉर्निंग माँ साहब। गुड मॉर्निंग। ये मेरी सबसे छोटी बहन कृतिका है। हेलो बेटा। हेलो। भानु पब्लिक स्कूल में पढ़ती है माँ साहब। इस इलाके का सबसे मशहूर स्कूल है, वहीं पढ़ती है। बस इसको छोड़ने जा रहा हूँ। हरदेश जी। अगर किसी स्कूल के टीचर ही अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को उस स्कूल में क्यों भेजेगा? माँ साहब, सरकार को बेरोजगारों को नौकरियां बांटनी थी और शिक्षा के अधिकार का ढिंडोरा पीटना था, तभी इतने सारे स्कूल खुलवा दिए हैं। आपको तो मालूम है क्या होता है अपने स्कूल में। खैर चलते हैं माँ साहब। भानु स्कूल वाले लेट होने पर बच्चों को अंदर नहीं लेते। वहां अभी भी नियम और कानून से चीजें होती हैं। चलिए माँ साहब। नमस्ते। आप लोगों को पता है हम कौन है? वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमको तो पता ही नहीं कि आप लोग कौन हैं। आप लोग अपना नाम बताएंगे? बताइए। माधवी सिंह, काजल मिश्रा, सिद्धि पांडे, करिश्मा नामदेव, सरिता चौधरी, महिमा सिंह, सुभा सिंह, मुकेश कुमार। ओके, आज से हम लोग एक काम करेंगे। आज से हम एक दूसरे को पहले नाम से बुलाएंगे और बात की पूंछ काट देंगे। क्या करेंगे? जैसे माधवी सिंह सिर्फ माधवी रहेगी और सिद्धि पांडे सिर्फ सिद्धि। ठीक है? अब आप बताइए कि आपको आपका क्लासरूम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके। माँ साहब, ये गोला फुटबॉल है ना? माँ साहब, ये क्या है? खेल है। माँ साहब हमको खिलाएंगे ना? माँ साहब, ये खिलौने देंगे ना? हम सब एक एक करके बताएंगे। पहले ये बताइए कि हमारा सामान कहाँ गया? चौक, डस्टर, हाँ? ये लीजिए माँ साहब। माँ साहब, इसने आपकी छड़ी छुपा दी है। लीजिए माँ साहब छड़ी। ये किस काम आती है? आज से इसका क्लासरूम में कोई काम नहीं है और किसी की पिटाई भी नहीं होगी। ठीक है? अब आप हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है? बताइए। खेलना, खाना, सोना, नाचना गाना, कहानी सुनना, टीवी देखना, पढ़ना। ये झूठ बोल रही है माँ साहब, सच्ची में। माँ साहब, ये झूठ बोल रही है।
ठीक है, आज से हम लोग खेलेंगे, कूदेंगे, गाना गाएंगे और मौज मस्ती में ढेर सारी चीजें सीखेंगे। सीखेंगे ना? जी मास्टर। बोलो यस मास्टर साहब। माँ साहब, हाँ आज बच्चे बड़े जोश में हैं। अरे डुप्लीकेट माँ साहब, गांव में नया खेला आया है, अच्छा। बच्चे मजे ले रहे हैं। अब देखते हैं हमारे महान शिक्षक में कब तक जोश बना रहता है। हाँ ये नहीं चलता, फेंक दीजिए ले जाके गंगा में। इसको 2000 का चढ़ाइए, 2000 रुपए का, तब खेलेंगे अगली बार जी हम। बच्चे 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 ए बच्चा है बड़ा बड़ी, आओ 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 जल्दी आओ। और माँ साहब ने क्या सिखाया तुम्हें? बहुत मजा आया। खेल खेल में माँ साहब ने कहानी सुनाई। अरे माँ साहब का सुनाएगा कहानी। कहानी तो हम तुम्हें सुनाएंगे, ऐसी वाली जिससे जिंदगी का रस समझ में आ जाएगा। तो सुनाए छन्नू? क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो सुनाते हैं। दुल्हन रहे बीमार, ओ दुल्हन रहे बीमार, कि दुल्हा कि बलमा सटल रहे। दुल्हन रहे बीमार कि बलमा सटल रहे। इसका मतलब समझ गए ना? तो सब कुछ समझ जाओगे। आया कुछ समझ में? अरे अरे रुक, कहाँ भागते हो? समझ में आ जाएगा जिंदगी का रस। बी फॉर बनाना। बी फॉर बनाना। बी फॉर बनाना। वेरी गुड। हाँ, आप उठो। अब बनाना लिया, जो भी ए फॉर एप्पल बोलते हुए निशाना लगाएगा वो एप्पल उसका हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। आशीर्वाद भैया। इस बार काफी सिग्नेचर बचे हैं। हमारा लड़का कैसा पढ़ा रहा है? अच्छा है, आपकी कमी महसूस नहीं होने देता। स्कूल कैसा चल रहा है? नया अध्यापक आया है, दौड़ा रहा है। काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे कहाँ माँ साहब, वैसे आते रहिए, काफी चीजें बदल रही हैं। क्या हालचाल है? हालचाल ठीक है भैया, नए मास्टर साहब आए हैं। सुना है बहुत टेढ़ा है। चल के खुद ही देख लीजिए, यहीं पढ़ा रहे हैं। चलो। बी फॉर फ्लावर। बी फॉर बनाना। वेरी गुड। अब हम अनार पे निशाना लगाएंगे। ओके? ओके। नमस्कार। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। बाय। जी फॉर फ्लावर। अच्छा भैया, ख्याल रखिएगा। लगता है स्वेटर की फैक्ट्री बना डालेंगी, एक तो हमारे लिए भी। ये महाशय कौन थे? माँ साहब, ये थे ओरिजिनल हीरो और हमें डुप्लीकेट। मतलब? अरे माँ साहब, सिनेमा नमा देखा कीजिए, तब समझ में आएगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ अवधेश जी सुनिए। जी माँ साहब। ये लीजिए। मतलब? रख लीजिए। कुछ इतना ही पैसा कमाने के लिए आप बच्चों को इतना बेकार खाना बनाते हैं। ये पैसे आपको हर महीने मिल जाया करेंगे। बस आपसे यही प्रार्थना है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। माँ साहब सुनिए, एक बात कहनी थी माँ साहब आपसे। कहिए। अवधेश बाबू की इसमें कोई गलती नहीं है। 7 बहनों में अकेले भाई हैं बेचारे, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पे है। इसीलिए तो उनका नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा गुटिया जी, जी कल से बच्चे क्लासरूम में ही खाना खाएंगे जी माँ साहब। और बच्चों को खाने का शिष्टाचार भी सिखाना होगा। जी। अभी तो मिड डे मील की घंटी बजते ही हाहाकार मचा देते हैं। अरे वाह माँ साहब, आपकी तो पूरी व्यवस्था हो गई। माँ साहब, हमारी भी शाम की व्यवस्था कर दीजिएगा। चलते हैं। आप चिंता मत करिए, आपका काम आसानी होगा। ठीक है? जी ठीक है।
अरे बिटिया हम देख नहीं पाए। खुश रहो, शाबाश। मम्मी आई वांट टू ईट पम्पकिन टुडे। ये कौन सा सीख के आई है स्कूल से? मम्मी पम्पकिन मिस कद्दू होता है। मुझे पता है बेटी की कद्दू होता है। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लिया था बेटी तै। अपने माँ साहब से बोल दो, मुंह को सिखा दे अंग्रेजी बोले। नो नो यू ओल्ड वुमन। आई मोरानी, कितनी अंग्रेजी सीख के आई है। टिन 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 टिन। जम्मा जल्दी स्कूल है, चली। हमें स्कूल नहीं जाना। अरे सुनो, नया मास्टर आया है। कलेक्टर ही छोड़ दे पढ़ाने हुआ है क्या? मम्मी हमारी तभी तालियां तोड़ देंगे, अब हम किसके साथ खेलें? चलो आज हम तुमको स्कूल भेज कर देखते हैं। लो बेटा। उषा देवी, उषा देवी। प्रधान जी। क्यों बार बार हल्ला कर रहे हैं? लड़के वाले उसे देखने आए, जाओ बाद में आने। ठीक है। अरे माँ साहब, अभी हम बात करके आते हैं। अरे माँ साहब, क्या हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? आप जाइए, बाद में मिलते हैं। अरे रुकिए ना, वो लड़का हमको पसंद नहीं है। वो तो हम बाबू के कहने पे गुड़िया बन के बैठे हैं। अच्छा जी। क्या बात है? उषा जी, अगर स्कूल से जुड़ी हुई थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो हम चाहते हैं कि बच्चे खुद बोएं, उगाएं और खाएं। इससे उनके अंदर खाने के प्रति सम्मान बढ़ेगा और धरती और पर्यावरण के संबंध में उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। और स्कूल में जो मिड डे मील के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है ना, वो भी बंद हो जाए। कितने बच्चे हैं? यही कुछ 90 के आसपास होंगे। अरे हम पूछे आपके खुद के कितने बच्चे हैं? हमारी शादी नहीं हुई अभी। प्रधान है ना बिटिया, तो मास्टर साहब आए, बात करने जाना पड़ता है। तो करिएगा भी मत, नहीं तो दूसरों के बच्चों के बजाय अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचने लगोगे। ये जो क्रांति है ना, धरी की धरी रह जाएगी। चलिए ठीक है, करवाते हैं जमीन का बंदोबस्त। जी, कर लीजिए हमारे राज में सारे मौज। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सर्वेषां सहनाववै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अरे माँ साहब, बहुत अच्छे आदेश जी। बच्चों के भोजन में ये मट्ठा और फल शामिल करने के लिए धन्यवाद। वाकई ये है संतुलित आहार। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं माँ साहब? ऑलरेडी हम अपराध बोध से मरे जा रहे हैं। बस अब बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जी। अरे ड्राइवर ससुरा पागल है। अरे गाड़ी में डीजल ही नहीं। बोलिए, हम हमेशा 2-3 लीटर डीजल रखते हैं। नहीं, अब तो लेट हो जाएगा, अब रहने दीजिए ना, फिर से ही कभी आ जाएंगे। अभी रहने देते हैं, चलिए रखते हैं। वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रहा है? स्कूल से आ रहा है क्या? अरे भाई देखा जाए, स्कूल से खुशबू। तो ये तो गजब हो गया है? नमस्ते यादव जी। नमस्कार माँ साहब। बस वो खाने का खुशबू जो है हमें अंदर खींच लाया। भाई खुशबू से लग रहा है कि खाने का अच्छा प्रबंध हो गया है स्कूल में। माँ साहब, हम सोचते हैं कि अपने लल्ला को भी स्कूल में दाखिला दिलवा ही दें। बड़ी ही मेहरबानी होगी। भाई मेहरबानी तो आपकी होगी, अगर थोड़ा सा खाना चखा देंगे तो। अरे क्यों नहीं, आइए। चलिए माँ साहब, चलते हैं।
हमारे यहाँ एडमिशन होना मामूली बात नहीं है। बच्चों का टेस्ट होगा। सर ठीक है। सर हाँ? काफी देर से हम बाहर खड़े थे, एक बात कहनी थी। यस, कहिए। सर हम जैसे तैसे करके 1000 रुपये फीस भर देते हैं साहब, लेकिन सर ये जो रोज आप 150 मंगवा लेते हो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है साहब। अरे तो ले जाइए ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। और वहाँ के टीचर तो माशाअल्लाह क्या पढ़ाते हैं, कलेक्टर बना देंगे आपके बच्चे को। ले जाइए, पढ़ाइए वहीं। आप तो गलत समझ रहे हैं सर, हमारा मतलब वो नहीं था सर। हम आपके स्कूल को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है सर। ये है आपकी नई नई और इसमें है अच्छी अच्छी और आपके सीखने के लिए खूब सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके अपनी किताब लेंगे और अपनी कक्षा में जाएंगे। वेरी गुड। तो आप आइए, सबसे पहले लीजिए, आप भी आइए। नमस्ते भाई साहब। आप लोग अब किताबें लेके कक्षा में चले जाइए। नमस्ते। माँ साहब नमस्ते। माँ साहब आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए ना। माँ साहब वो क्या है कि भानु पब्लिक स्कूल में पढ़ाना बच्चे को थोड़ा भारी पड़ रहा है, तो हम चाह रहे थे कि आप ही के स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कल ही अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। माँ साहब वो क्या है कि हम देखना चाह रहे थे कि बच्चे कितना जानते हैं या कितना सीखे हैं, तो थोड़ा हम वो। आइए, आप खुद ही पूछ लीजिए बच्चों से। हाँ ठीक है, चलिए आइए। बताओ नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी से क्या करते होंगे वे बच्चे। गुड मॉर्निंग। तो आप इन्हें इतिहास के बारे में भी पढ़ाते हैं? जी हाँ, कल ही शिवाजी महाराज के बारे में बताया था। अच्छा, तो हम पूछे जरा हाँ इतिहास क्यों नहीं, के। प्लीज। बच्चों, आपको शिवाजी महाराज के बारे में कुछ पता है? बताइए। शिवाजी जंगल का राजा था। और कोई? वह घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ता था, जैसे हम अपनी भैंसिया के ऊपर बैठ के लड़ते हैं। कल मैंने अपने हाथों से आपको लिख के दिया था ना? जी। तो बताइए, आप बताइए। छोड़िए मत साहब, हमारे बच्चे के लिए तो भानु पब्लिक स्कूल ही ठीक रहेगा। चलते हैं, धन्यवाद। बुधिया, बुधिया। आया माता। जी माता। एक डंडा लेकर आओ। जी। डंडा लेकर आओ। कल मैंने आपको शिवाजी के बारे में बताया था ना, तो आपको याद क्यों नहीं रहा? इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, आपके शिक्षक की गलती है, और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। माँ साहब छोड़िए डंडा। अरे अरे अरे, माँ साहब क्या कर रहे हैं आप? बताइए, माँ साहब ऐसा कोई पागल हो करता है गए क्या? अरे पूरा हाथ लाल कर दिए। शिवाजी अपने गोरिल्ला युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। हमें उनसे जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि भारत माँ की गोद में उपजे रतन महान,
अन्याय नीत सत धर्म में पलटी नहीं जवान की शिक्षा का एक आन है बुंदेलखंड की शान। अरे बुंदेलखंड की यही एक शिक्षा की पहचान। अरे बुंदेलखंड की महिमा जगह में, अरे बुंदेलखंड की महिमा जगह में। अरे जो शिक्षा से छाई है, और शिक्षा के लाने नर नारी। अरे पूत सपूत पढ़ाई है। आए चलो गा पढ़ के हसीने नाम लाए। अरे जब से गा मोर सुदहु नाली, जब से गा मोर सुदहु नाली। अरे आवाज बनवा गौ है मिटाए, आवाज बनवा गौ है मिटाए। चलो गा पढ़ के हसीने ना लगाए। हाँ चलो गा पढ़ के हसीने ना लगाए। अरे या परदेसी का हुल की आवे, या परदेसी का हुल की आवे। अरे दुनिया फाटे छाती हमार। चलो गा पढ़ के हसीने ना लगाए। अरे बालापन मोहरे संग माँ पिताए, बालापन मोहरे संग माँ पिताए। अरे जवानी पाए मोहे रस भाए, जवानी पाए मोहे रस भाए। अरे तीसर पन मावा गौ है फुलाए। चलो गा, अरे तीसर पन मावा गौ है फुलाए। चलो गा पर, चलो गा पर के हसीने माता, हमको तो लगा कि आप अहिंसावादी हैं। ये जो मानसिक गड़बड़ी है पैदाइशी है या किसी दुर्घटना का असर है? माता, आप अपने आप से और दूसरों से उतनी ही अपेक्षा करें जितनी की पूरी हो सके। सही बात है ना? और आपकी जानकारी के लिए और खुशी के लिए बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने में इतना बदलाव आया है कि जितना पिछले 10 सालों में कभी नहीं आया। मेरा ही घर मिला था चोरी करने के लिए साले। माफ कर दो जिलेदार सिंह के यहाँ तुम लोग की ये हिम्मत। माफ कर दो। देखो गाँव वालों, देख लो इन दोनों लफंगों को। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने अपने घर में चोरी करते हुए। अच्छा किया ये ससुर है, जब तक गांव की लड़कियों को छेड़ते रहे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इन्हें मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। साहब आप बीच में मत पड़िए, इन्हें हमारे हवाले छोड़िए, हम ही ठीक करेंगे। और क्या हम आपकी बात नहीं मारेंगे। आप लोगों का गुस्सा जायज है, बिल्कुल आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन इन्हें सुधारने का एक मौका तो दीजिए आप लोग। मैं यहाँ मास्टर बनने से पहले बाल सुधार गृह में था। अगर एक बार इन्हें हमने पुलिस को दे दिया तो हमेशा के लिए अपराधी बन जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा मासा, ये ऐसे भी अपराधी है ससुरे, इनका क्या बनना है? हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप रहने दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। पकड़ लो। क्या क्या कह रहे हैं मासा? हमारी बात सुनिए, शांत हो जाइए। 1 मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए, आप लोगों का कहना बिल्कुल उचित है। इन लोगों को पुलिस नहीं दे देना चाहिए, लेकिन अगर माँ साहब इनके आगे किए हुए गलत काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो उनकी बात मानने में एक बार बुराई का है। तुम तो जानती हो फिर भी कह रही है। मैं गारंटी लेता हूँ। आप ले रहे हैं। सोच लीजिए माँ साहब, अगर आगे इन्होंने कुछ भी किया तो हम सब आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। बिल्कुल आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। हाँ देख लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर मत कहिएगा। हाँ कुछ भी करेंगे आपकी जिम्मेदारी होगी, हम कुछ नहीं जानते। हाँ सोच लीजिए माँ साहब, आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी। मेरी बात सुनिए
स्वीकार है। अगर आपको स्वीकार है तो फिर ठीक है, दे देते हैं मौका एक बार फिर। ठीक है। चलो भाइयों, चलो चलो छोड़ते हैं, अपने घर में चलो खड़े हो जाओ। आप गलती नहीं करेंगे। पैदाइशी गड़बड़ी है। नहीं मां साहब, यह बिल्कुल संभव नहीं है। ये दोनों घोषित चोर बदमाश हैं। कल स्कूल में कोई गड़बड़ी होगी तो जवाबदेही हमारी होगी। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये लोग बच्चों को खेल कूद और नाच गाना सिखाने में हमारी मदद करें। बाकी गांव वालों के सामने मैंने इनके व्यवहार की गारंटी ले ली है। अरे मास्टर साहब, एक खराब पानी है, क्यों बच्चों के स्वच्छ मन में गंदगी घोल रहे हैं आप? जितेंद्र जी, कोई भी पानी अपने आप खराब नहीं होता। ये क्या है? स्वच्छ पानी। जी, ये स्वच्छ पानी है। अब ये क्या है? इंक है। जी, ये इंक है। ये पानी गंदा हो गया है। ये वो गंदगी है जो बच्चों के स्वच्छ मन में ये समाज डालता है, और ये सब शिक्षा की कमी की वजह से होता है। वही तो हम कह रहे हैं, ये गंदगी मिटेगी कैसे? ये गंदगी मिटेगी सर। जब हम नए और अच्छे विचार डालना शुरू कर देते हैं तो पुराने और गंदे विचार अपने आप बाहर निकल जाते हैं। और ये विचार डालने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। प्रिंसिपल साहब, अगर समाज व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं देता तो अपनी जड़ें खुद ही खोद रहा होता है। महर्षि आदिकवि महर्षि बनने से पहले एक रत्नाकर डाकू थे। अंगुलीमाल खूनी बर्बर होने के बावजूद एक बौद्ध शिक्षक बना। ठीक है, आप हमको एक लिखित पत्र दीजिए कि इन दोनों की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी, मेहरबानी सर। ठीक है। मास्टर, जरा इनका डेट ऑफ बर्थ हमको बताइएगा। एक पंडित जी हैं, उनसे इनकी कुंडली दिखानी है। सुनिए, अपनी भी कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि अब बुरे ग्रह आपके भी शुरू होने वाले हैं। माता, आशीष जी, माता। कितना दौड़ा दिया आप हमको? थोड़ा सांस ले लीजिए। कब से आवाज लगा रहे हैं? अब ठीक है? हाँ, चले? चलिए। तो बताइए क्या बात थी? प्रिंसिपल जी से पता है आपका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे लीजिए ना, खोलिए खोलिए खोलिए। चलिए वहां बैठ के खोलते हैं। चलिए। देखिए ना, सरप्राइज है आपके लिए। खोल के देखिए। अरे खोलिए ना, रिश्वत नहीं दे रहे हैं, खोल के देखिए। और अपना नंबर ऑलरेडी फीड कर दिए हैं, क्योंकि आप तो पूछेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। Quite say thanks. छोड़िए ना, बाद में बता देंगे, फिर कभी बोलेंगे। जी, हमें भी आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। आपके रूप में हम ये कैसा
जाने दीजिए, कौन कहता है कि इंडिया में ट्रेन टाइम से नहीं आती। अरे महेंद्र जी, आपके यहाँ एक नया टीचर आया है, कैसा है? हम तो ये कहते हैं, जो नया मास्टर है बड़ा टेढ़ा है। बच्चे गलती करते हैं तो खुद को पीटता है। उस दिन क्या हुआ, क्लास में इतिहास का कुछ पढ़ा रहा था, बच्चे भूल गए, डंडा मंगा के खुद की पिटाई कर दी। इतिहास? हाँ। इतने छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ा रहा है? अरे मैं तो कहता हूँ आपका औचक निरीक्षण बनता है, बना डालिए। साहब, कर लो अपनी मनमानी जो चाहे। अपना रजिस्टर भरने के लिए कर लो जो तुम्हारी मर्जी हो। पता नहीं क्या जादू चला दिया हमारे रामा बिटिया पर। हाँ, चलो देखते हैं तुम्हारी कला भी बढ़ जाए वो बड़ा। ये मूली ऐसे कैसे होता है? ये आलू इसमें स्टार्ट होता है। खेती फलने फूलने लगी है। हाँ, किसान अच्छा हो तो। माँ साहब, बीएसए साहब आए हैं निरीक्षण के लिए। हाँ, चलिए 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 चलिए। बच्चों, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे। सर, इस तरह अचानक? निरीक्षण अचानक ही होता है। जी सर, इधर आइए। इधर क्या है? इधर भी क्लासेस है। बच्चों, तो खुशियाँ, फूलों की खुशियाँ। अरे नमस्कार, आइए। खुशियाँ फूलों की तरह बांटनी है। आप लोग पढ़िए, मैं आता हूँ। एक यहाँ लिखेगा राष्ट्रीय पशु का नाम, तो दूसरे वाला यहाँ पर लिखेगा राष्ट्रीय पक्षी का नाम। ठीक है, तुम आओ पीछे से। हाँ, आ जाओ बेटा, आओ। इस वाली लाइन में तुमको लिखना है, और जो उधर पीछे बैठे हैं वो सभी वो आके इस वाली लाइन में लिखेंगे। मॉर्निंग सर। क्या पढ़ा रहे हैं आप? जी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। चौक दीजिए। बच्चों, इसको जोड़ना है। आप आइए, आइए। ओके बेटा, तुम जाकर बैठो। सर, इसको लिखने का एक और तरीका है। अच्छा, गुड। आओ लिखो। सर, ये वैदिक गणित का तरीका है, इससे भी सही उत्तर मिलता है। गुड, वेरी गुड। जाओ, आप बैठो जाकर। हाँ, तो बच्चों, अब आप में से एक बच्चा, कोई भी, हमें किसी महापुरुष के बारे में बताएगा या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में बताएगा। भैया, भैया, हाँ, तुम उठो, बताओ। सर, मैं
स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ हाँ गुड, बताओ। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान संत थे। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका पहला नाम नरेन था। उन्होंने शिकागो, ये हमको याद है, शिकागो में भाषण दिया था। उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशीष जी, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन जो भी खबर थी वो अफवाह थी। लेकिन इन अफवाहों के अलावा हकीकत जो सामने है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। वेल डन एंड कैरी ऑन द गुड वर्क। जी नाइस। रुकिए ना, धक्का काहे मार रहे? वेरी गुड। सर तुम भी महेंद्र, आशीष कुमार बहुत सिंसियर आदमी। सर आपने उन नन्हे और छन्नू के बारे में कुछ बोला ही नहीं, जो गांव से लेकर आया था उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं आपने। हाँ जरूर कहिए, लेकिन सर उन दोनों का एक बार काम देख लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं। चलिए। 3, 4, 5, 6। देखिए ये दोनों बच्चे इन बच्चों को कितने अच्छे और अद्भुत तरीके से नृत्य सिखा रहे हैं। देख लीजिए। बाहर के लड़के हैं सर, गलत प्रवृत्ति के हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सर? और आपकी जगह पढ़ाने वाला जितेंद्र असली टीचर है, वो भी साधु प्रवृत्ति की। 1 मिनट प्रिंसिपल साहब। महेंद्र जी, आप अपना नजरिया बदलिए। अच्छा मत देखो, अच्छा मत करो, अच्छा मत सोचो, अच्छा मत सुनो। ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है आपका। प्रिंसिपल साहब, आप फिक्र मत कीजिए। जी सर। आपकी इस पाठशाला की प्रगति देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद सर। आपसे एक दरख्वास्त थी। जी कहिए। सर, हमारा रिटायरमेंट करीब आ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी जगह पे आप आशीष को हेडमास्टर बना दें। वो इस स्कूल को हमेशा के लिए चमका देगा। अच्छा सुझाव है आप। जी मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। जी अब मैं निकलता हूँ। आइए सर, आपको छोड़िए। भैया ये सब क्या हो गया? क्या यार जीते, सब खेले बिगड़ गया यार। ऐसे भी खुली रखना, सब गड़बड़ कर दिया। हवाई निकाल दिया। हाँ भैया। शोपीस में रखे हैं तुमको, है? हवा निकाल दिया। क्या कर रहे थे तुम? बदतमीज। अरे मुकदमा करवाएगा तू, गोली चलाएगा, है? नौकरी चली जाएगी ऊपर से। बोल भैया क्या इस महीने से हमारा भी कुछ बढ़ा दीजिए, हाई रेस्ट जॉब हो गया है। कहा जीते, है? तुम भी समझते नहीं हो यार, कहा क्या बात बोलनी चाहिए बोल पड़ते हो। कम बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाओगी। अरे 4 बच्चे होंगे, 4 हाथ पाँव होंगे, 4 कमाई आएगी, आप क्या जाने? तुम उल्टा पाठ हमको ना पढ़ाओ। एक नौकरीशुदा बच्चा ज्यादा कमाएगा कि 4 मजदूर बच्चे? 4 नौकरीशुदा बच्चा है कि नहीं? और शादी ब्याह का मुफ्त में होता है का? नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा तो तुम लोगन का बुढ़ापे में ख्याल रखी। वही बात मर्दन को समझाओ ना, हमार सुनत कहाँ है। और शादी के बाद तुमहू का यहाँ करे का पड़ी। अरे तब हम देख लेंगे। अच्छा तो पीछे देखो ना। नमस्ते अच्छा हुआ माठ साहब आप आ गए, यहाँ बड़े काम की बात हो रही थी। जी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। हम गांव के लोग मूर्ख नहीं, माठ साहब कुछ काम की बात लेके आए। अरे माठ साहब रुकिए ना, उषा देवी से पूछिए उनको कितने बच्चे पसंद है। तुम लोग बहुत पकड़ कर रही हो। बाद में मिलते हैं माँ साहब। माँ साहब अकेले में। हेड मास्टर साहब आज हमको बताया कि अब नए हेड मास्टर साहब आशीष मास्टर साहब होंगे। बधाई हो माँ साहब। थैंक यू। चलो चलो आज तुमको साइकिल की सैर करा। जी मास्टर। अच्छा सुनो, क्या कह रहे थे? हम लोग सब भूल गए, कुछ याद रहता नहीं है, करती रहती है बस। छोटा परिवार सुखी परिवार। बच्चों
आज तक मैं आपका हेडमास्टर था, आज से मैं रिटायर हो रहा हूं। आपके पसंदीदा अध्यापक श्री आशीष कुमार जी आज से आपके नए हेडमास्टर होंगे। मां साहब, अब ये कुर्सी आप संभालिए। आज से आप इस स्कूल के नए हेडमास्टर। बच्चों, अब आप लोग अपनी अपनी और कैसे जाएंगे? वेरी गुड, जाइए। आपको ये जिम्मेदारी सौंप के हमें बहुत खुशी हो गई। नमस्ते माँ साहब। नमस्ते। चलते हैं माँ साहब। धन्यवाद सर, मैं आपके सहयोग और आशीर्वाद का हमेशा आभारी रहूंगा। मां साहब, कर लीजिए अपने सारे सपने पूरे, बदल दीजिए इस स्कूल को, यहाँ के बच्चों के भविष्य को। मैं तो कुछ नहीं कर सका, पर आशा करता हूं कि भगवान हमें अगले जन्म आप जैसी सद्बुद्धि देकर पैदा करें। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अरे आप मुझे सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों में खरा उतरूं। मैं आपको छोड़ के आऊं? नहीं मां साहब, अब आपकी ज्यादा जरूरत कक्षा में। जी सर। अच्छा मां साहब, चलिए चलते हैं सर। नहीं, यही दाल का अरे मां साहब, बधाई हो मां साहब। वैसे सच कहा जाए तो हेडमास्टर बनने की खुशी में आपको एक पार्टी देनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं देंगे तो हम दे देते हैं। बताइए कितने बजे मिला जाए? आप समय निर्धारित कर लीजिए, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है। अरे मां साहब, कुछ स्पेशल पीते हैं क्या? अरे बताइए बताइए, सब इंतजाम है अपने पास। सबसे पहले आप अपने लिए नई नौकरी का इंतजाम कर लीजिए। कल से आप स्कूल नहीं आएंगे, ये फर्जीवाड़ा स्कूल में नहीं चलेगा। अरे मां साहब, लेकिन ऐसे कैसे नहीं आएंगे? अच्छा जी, एक नकली अध्यापक को निकालने के लिए हमें असली टर्मिनेशन लेटर लिखना पड़ेगा क्या? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए। मां साहब, तो ठीक है, महेंद्र यादव का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहिएगा। चलते हैं। हेलो भैया,